तो आज की लीड स्टोरी की बात करें तो जब से विपक्षी एकजुटता की खबरें आई हैं तब से एक अहम बात जो सबके जहन में थी कि अगर विपक्षी दल एकजुट हो भी जाएं तो क्या सीट शेयरिंग का कोई फॉर्मूला ढूंढ पाएंगे। पहले पटना, फिर बेंगलुरु और आज मुंबई। विपक्षी गठबंधन इंडिया तीन बार मिल चुके हैं देश, लेकिन सीट शेयरिंग के सवाल को अब भी बिना जवाब के हम केवल कुछ फॉर्मूलों के कयास में सुनते हैं। मुंबई की मीटिंग में भी हासिल ये रहा कि 14 सदस्यों की कोऑर्डिनेशन कमेटी बन गई, लोगो फाइनल नहीं हो पाया और ना सीट शेयरिंग फॉर्मूला। मुंबई में इंडिया की बैठक में हुआ फिर क्या, पूरा अपडेट इस रिपोर्ट में। मुंबई में विपक्षी गठबंधन इंडिया की तीसरी बैठक के दूसरे दिन 14 सदस्यों वाली कोऑर्डिनेशन कमेटी का ऐलान कर दिया गया। इस कोऑर्डिनेशन कमेटी में तमिलनाडु के सीएम एम.के. स्टालिन और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, आरजेडी से तेजस्वी यादव, नेशनल कॉन्फ्रेंस से उमर अब्दुल्ला, पीडीपी से महबूबा मुफ्ती, कांग्रेस से के.सी. वेणुगोपाल, शिवसेना से संजय राउत, एनसीपी से शरद पवार, आप से राघव चड्ढा और एसपी से जावेद अली खान है। इसके अलावा लल्लन सिंह, अभिषेक बैनर्जी, डी राजा को भी कमेटी में जगह दी गई है। हालांकि गठबंधन के लोगों पर सहमति नहीं बन पाई, इसलिए इसे तीसरी बैठक में लॉन्च नहीं किया गया। लोगों के 6 डिजाइन शॉर्टलिस्ट हुए थे, जिनमें से एक सभी को पसंद आया, लेकिन इसमें भी कुछ बदलाव होने बाकी हैं। इस पर फैसला अगली मीटिंग में होगा। हालांकि बैठक में जो रेजोल्यूशन पास किया गया है उसके तहत एक साथ मिलकर लोकसभा चुनाव लड़ने का संकल्प लिया गया। इसके साथ ही राज्यों में सीट बंटवारे की व्यवस्था करना तय किया गया। सार्वजनिक महत्व के मुद्दों पर पूरे देश में पब्लिक रैली निकालने पर गठबंधन एक मत हुआ और साथ ही अहम मुद्दों पर एक साथ कोऑर्डिनेट करने का संकल्प लिया गया। The parties on this stage unite, it is impossible for the BJP to win an election. So the task in front of us is to come together in the most efficient way possible. मोदी जी को हटा के ही हम दम लेंगे हम लोग, इसलिए हम लोगों ने संकल्प लिया है। अपना कुछ नुकसान करके भी हम लोग इंडिया को, ये संघ है, हम लोग जिताएंगे और मोदी को हटाएंगे और देश को बचाएंगे। कि जितनी पार्टियां एकजुट होकर के काम कर रही हैं, तो आप अच्छी तरह जान लीजिए कि अब इसी का नतीजा होगा कि अभी जो केंद्र में हैं अब वो हारेंगे, अब वो जाएंगे, ये पक्का जान लीजिए। कुल मिलाकर ये कि पटना और बेंगलुरु की बैठक के बाद मुंबई की बैठक के बाद भी सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर भी कोई एक रास्ता नहीं निकल पाया। और अगर सीट शेयरिंग का फॉर्मूला ही तय नहीं हुआ तो फिर कॉमन मिनिमम प्रोग्राम की बात करना भी बेमानी होगा। बीजेपी ऑलरेडी इलेक्शन मोड में आ चुकी है, लेकिन विपक्ष अब तक एक साथ एकजुट होने के अलावा कोई विचार देश के सामने नहीं रख पाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। तो एक तरफ जैसा हमने आपको शुरुआत में कहा था कि एक तरफ एक कोऑर्डिनेशन कमेटी आज का सार कही जा सकती है जो आगे संचालन करेगी, साथ ही साथ में लोगों के ऊपर कुछ हद तक बात हुई है, पर सीट शेयरिंग जो सबसे महत्वपूर्ण है, जिसपे एकता सारी टिकी रह सकती है, उस पर अभी भी बात नहीं बनी।